नमस्कार दोस्तों। दुनिया की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है और इसका असर सीधे भारत पर पड़ेगा। भारत और जापान ने एक ऐसी साझेदारी बनाई है जो न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बदलाव ला सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि यह साझेदारी क्या है, हमें समझना होगा कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है। अगर आप समाचार देखते हैं तो आप जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ रहा है। चीन ने हजारों कृत्रिम द्वीप बनाए हैं और उन पर सैनिक अड्डे, रडार सिस्टम और लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। ये सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है। फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, हर कोई इससे परेशान है क्योंकि चीन पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा था कि चीन के दावे गलत हैं, लेकिन चीन ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। अब देश अपनी सुरक्षा के लिए नए गठबंधन बना रहे हैं। भारत के लिए स्थिति और भी जटिल है। एक तरफ हमारे पास दक्षिण में समुद्री सीमाएं हैं जहां हमारे व्यापार के रास्ते हैं, दूसरी तरफ हमारे उत्तर में हिमालय के पास चीन लगातार अपनी सैन्य मजबूती बढ़ा रहा है। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ था उसे आप याद कर सकते हैं। तब से चीन ने अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी निर्माण कार्य किया है, यानी भारत दोनों तरफ से दबाव में है। यही कारण है कि भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया है। पहले भारत सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाए रखता था, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि मजबूत दोस्त ही बेहतर सुरक्षा देते हैं और जापान भी ठीक वैसी ही परिस्थिति में है। जापान भी चीन के बढ़ते आक्रमण से परेशान है। पूर्वी चीन सागर में चीनी सैनिकों की उपस्थिति बढ़ रही है और जापान को समुद्री सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अगस्त 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए तो उन्होंने और जापान के प्रधानमंत्री शिगेओ इशिबा ने एक ऐतिहासिक सहमति पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक के लिए है। इसका लक्ष्य एक स्वतंत्र, खुला और नियमों पर आधारित क्षेत्र बनाना है। अब आते हैं ये साझेदारी क्या देने वाली है। पहला और सबसे बड़ा अंक है निवेश। जापान अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। दोस्तों, ये 67 अरब डॉलर्स के बराबर है। ये किसी भी निवेश का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब आखिर क्या है? इसका मतलब यह है कि जापानी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर बनाएंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगी, सड़कें बनाएंगी और नई तकनीकें लाएंगी। हजारों नई नौकरियां बनेंगी, खासकर भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में। लेकिन यह साझेदारी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा सहयोग मिलेगा। भारत और जापान ने एक संयुक्त सुरक्षा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है जो ये कहता है कि दोनों देश अब सैन्य स्तर पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें क्या क्या शामिल है, इसके बारे में भी जरा बात कर लें। पहला, दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के अड्डों का उपयोग कर सकेंगी। दूसरा, वे संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे जो न सिर्फ 2 सेनाओं के बीच होंगे बल्कि 3 सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच होंगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जापान अपनी सबसे उन्नत तकनीकें भारत के साथ साझा करेगा। उदाहरण के लिए, जापान ने भारतीय नौसेना के लिए एक विशेष रडार तकनीक विकसित की है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये तकनीक छिपी हुई पनडुब्बियों को ढूंढ सकती है। ये इतनी उन्नत है कि जापान ने इसे सिर्फ एशिया में एक और देश फिलीपींस को दी है। अब आते हैं तकनीकी साझेदारी पर। भारत और जापान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और भविष्य उनके पास है जो इन तकनीकों में मजबूत होंगे। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन हमें सेमीकंडक्टर बनाने की तकनीक की जरूरत है। जापान के पास ये तकनीक है तो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर है। एक और बड़ी परियोजना है कि मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन की जापान ने न सिर्फ पैसे दिए हैं बल्कि अपनी सबसे उन्नत तकनीकें भी दी हैं। जब ये ट्रेन चल जाएगी तो भारत इसे अपने पूरे देश में लागू कर सकता है। ये सिर्फ परिवहन के बारे में नहीं है, यही हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में भी है। तेज गति से चलने वाली ट्रेनें व्यापार को बढ़ाती हैं, बेरोजगारी को कम करती हैं।
अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, भारत और जापान ने अपने राज्यों और जापान के प्रांतों के बीच सीधे संबंध बनाए हैं। आंध्र प्रदेश जापान के तोयामा प्रांत के साथ काम कर रहा है, गुजरात शिजुओका के साथ जुड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर निवेश और व्यापार बढ़ता है, सिर्फ केंद्र के माध्यम से नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों देश लोगों के बीच संबंध बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। भारत के युवा जापान जा सकेंगे, काम सीख पाएंगे और वहां की तकनीक समझ पाएंगे। जापान की जनसंख्या तेजी से घट रही है, इसलिए उन्हें कुशल युवाओं की जरूरत है। भारत के पास सबसे ज्यादा युवा आबादी है, तो ये भी एक विन विन सिनेरियो है। तो सुनो एक और दिलचस्प बात, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। भारत का चंद्रयान कार्यक्रम दुनिया भर में मशहूर है, अब जापान भी इसमें मदद दे रहा है। जापान की स्पेस एजेंसी अगले चंद्रयान मिशन में हमारा साथ देगी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? क्या दोनों देश सिर्फ दोस्ती के लिए ये सब कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, इसका एक बहुत ही स्पष्ट कारण है, चीन। दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है। भारत के पास हिमालय पर चीन है और समुद्र से भी खतरा है। जापान के पास पूर्वी चीन सागर में चीन है। तो दोनों ने तय किया कि अगर हम अकेले हैं तो कमजोर हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम मजबूत हैं। ये साझेदारी क्वाड का भी हिस्सा है। क्वाड आखिर क्या है? ये अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक गठबंधन है। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ जापान के साथ नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक विश्व के साथ जुड़ा है, उस विश्व के साथ जो नियमों पर आधारित आदेश में विश्वास करता है। अब आते हैं इसके भविष्य पर। जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि वो भारत के साथ संबंधों का एक नया सुनहरा अध्याय लिखना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि तकाइची के गुरु शिंजो आबे थे, जो भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये परंपरा अब भी जारी है। आने वाले साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये निवेश कब तक भारतीय बाजारों में आएगा? अगले महीनों में हम ये देखेंगे कि जापानी कंपनियां भारत में कितने संयंत्र खोलती हैं। हम देखेंगे कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। हम देखेंगे कि भारतीय युवा जापान में कितनी तकनीकें सीखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाएगी। जब लोकतांत्रिक देश एक दूसरे के साथ मजबूत होते हैं तो आक्रामकता कम होती है। जब व्यापार बढ़ता है तो युद्ध कम होता है। भारत और जापान के ये गठबंधन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों, ये था भारत और जापान का नया सुनहरा अध्याय, एक ऐसी साझेदारी जो निवेश, तकनीक और सुरक्षा तीनों को एक साथ लाती है। ये है एशिया का नया चेहरा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज।